तेज़ी से बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है और इस टेक्नोलॉजी पे जो अर्निंग के सोर्सेज़ भी बदल रही हैं। हमको समय के साथ-साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ में एंगेज करना है और उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेते हुए अपने लाइफ को एक 360 डिग्री या ट्रांसफॉर्म करना है एक सक्सेस की दुनिया पे। तो साथियों मैं आज आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जिसमें एक नहीं दोस्तों हज़ारों लोगों ने अपने लाइफ को चेंज किया है, परिवर्तन लेके आया है और जिसके बदौलत अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी पूरे ड्रीम को इस इंडस्ट्री के माध्यम से पूरा किया है। आज इस दुनिया इस टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा एंगेज है, जिसको बोल सकते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट दोस्तों आज दुनिया की एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे जुड़ा हुआ है, जो कहीं न कहीं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इसी टेक्नोलॉजी में से एक हिस्सा है। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों, एक नए जनरेशंस, नए टेक्नोलॉजी पे, जिसमें हम बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री। क्रिप्टो का बहुत सारे मैंने वीडियोस चलाए होंगे, आपने देखे भी होंगे। क्रिप्टो साथियों एक नया वर्ड है, सबकी जुबान पे आ चुका होगा क्योंकि आज क्रिप्टो ने एक हाइप क्रिएट कर चुका है, ऑलरेडी $95,000 के बिटकॉइन्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, तो हर आदमी कहीं न कहीं इसको जानता है, समझता है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचा है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप कोशिश करूँगा साथियों कम समय पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज क्रिप्टो के बारे में बता दूँ। क्रिप्टो की ज़रूरत क्यों पड़ा? आज क्रिप्टो को हम पैसे क्यों लगाएँ? आज क्रिप्टो आने वाले समय पे क्या हमको रिटर्न्स दे सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छी कॉइन्स भी हैं, कुछ खराब भी हैं, कुछ अच्छी कंपनीज़ भी हैं, कुछ अच्छी कंपनीज़ में जिन्होंने निवेश किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। कुछ कंपनी है जो बहुत सारे लोगों के पैसे नुकसान करके चली गई हैं, जिससे क्या है एक ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। तो साथियों एक सिस्टम है जिसके तहत मैं आपके रूबरू हुआ हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम ब्रीफ चलते हैं। मिस्टर मिंट एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिसने लगभग 4 साल पहले एक मार्केट में कदम रखा और लोगों को घर-घर तक कहीं न कहीं दोस्तों आज 1 लाख लोगों तक की आज क्रिप्टो इंडस्ट्री की जानकारी पहुँचा चुकी है। आज 1 लाख से ज़्यादा आज इस सिस्टम पे वर्किंग करते हैं, जो कहीं न कहीं इस सिस्टम पे बेनिफिट ले चुके हैं। आज शायद हो सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने में नया मिला होगा या किसी को 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले जो भी है, मिला होगा। लेकिन हम तो थोड़ा समझते हैं मेजरमेंट क्या है, किस तरीके से काम कर रही हैं। दोस्तों, मैं जो इन्फॉर्मेशन है मेरा थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ दोस्तों। नाम जसवंत कुरो दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ एक मुंगेली जिला से हूँ और बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। कहीं न कहीं मैंने एमबीए भी किया है, पीजीडीसी किया है, एमटेक भी किया है और साथ ही साथ मैं बात करता हूँ आज 2 कंपनी एक रन करता हूँ दोस्तों, जो विज़डम एंटरप्रेन्योर क्रिएटर्स है। साथियों मिस्टर मिंट की जानकारी लगभग 2 साल पहले लगभग 14 फरवरी 2023 में जानकारी मिला। ये फरवरी आ जाएगा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा साथियों। लगभग अब 20 महीना हो चुका है। इस 20 महीने के दौरान में इस टेक्नोलॉजी से मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ। वेब 3 टेक्नोलॉजी पे हम थोड़ा-सा काम करते हैं। वेब 3 टेक्नोलॉजी होता क्या है थोड़ा समझते हैं। क्रिप्टो एक्चुअली में वेब 3 टेक्नोलॉजी पे एक पार्ट्स है। जिसमें पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ है, यूज़र ओनरशिप कंट्रोल है, ट्रस्ट एंड सिक्योर है, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशंस नहीं होते। अब थोड़ा-सा समझते हैं कि ये वेब 3 टेक्नोलॉजी पे एक इंडस्ट्री आई है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्या पड़ा? सबसे थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा ब्रीफ समझते हैं करेंसी को समझते हैं। हर देश की एक मदर करेंसी होती है, जैसे हमारे इंडिया में इंडिया रुपीस है, अमेरिका में डॉलर है, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर है, वियतनाम पे वियतनाम करेंसी, मलेशिया में रिंगिट चलता है, तो हर देश की एक मदर करेंसी होती है। ये मदर करेंसी कैसे छपती है? एक गवर्नमेंट के अंदर पे कंट्रोल होता है, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 3 तरीके से करेंसी चलता है। इंडिया में आपका आईएनआर, बॉन्ड और रुपीस सॉरी बॉन्ड और स्टाम्प पेपर। बॉन्ड और स्टाम्प पेपर एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, जिस टाइम के लिए वैलिड रहता है, उसी के लिए बनता है। लेकिन वो वैलिड नहीं होता क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई पे यूजेस नहीं होते। जस्ट लाइक हमारे इंडिया रुपीस सर्कुलेशन सप्लाई में यूजेस होते हैं। जस्ट लाइक आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया रुपीस हम किसी को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो एक मीडियम होता है।
बाय एंड सेल की गुड एंड सर्विसेज की जो मीडियम होती है वो इंडियन रुपीज होती है। अब इंडियन रुपीज आया कैसे? पहले सबसे ज्यादा बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय बोलते हैं। लेन देन किया करते थे, समय बदला, मेटल कॉइन आया, गोल्ड से लेन देन करते लगे। गोल्ड गोल्ड को एक से दूसरी जगह ले जाने वजन की प्रॉब्लम दिक्कत हुआ, तो एक कदम और आगे बढ़ाया गया। क्या है? एक गोल्ड को स्टोरेज किया गया, उसके अगेंस्ट पेपर करेंसी बनाया गया। पेपर करेंसी के बाद में जस्ट लाइक इसके सिक्योरिटी के लिए, जैसे नासिक और मैसूर में पेपर करेंसी छपा और मेरे को किसी जिला पर्टिकुलर लेके आना है, तो वहां से ट्रांसपोर्ट यूज होगा, फिलिंग यूज होगा, सप्लाई चेन्स में होंगे, ऑडिट करने वाले, पेपर की स्याही की बहुत सारे कॉस्ट जाएगा, जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो उसको सिक्योरिटी के लिए बैंक्स आए, तो बैंक में सर्विस नहीं था नाइट पे, तो नाइट को सर्विस करने के लिए तीसरा चीज़ें लेके आया बैंक की सर्विस में, एटीएम कार्ड के यूजेस किया गया। और एटीएम कार्ड से एक से दूसरी जगह ले जाना में, पेमेंट को भेजने में, लिक्विड मनी अगर भेजते हैं तो वहाँ जान-माल की हानि हो रहा था, तो इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। और इंटरनेट के बाद पे क्या आया, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ चेक के सिस्टम से माध्यम से। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो ई रुपया होगा। आने वाले जो समय में जो केस का आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत सा धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाएगा। उससे हम एक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस करेंगे, वॉलेट सिस्टम रहेगा, जस्ट लाइक पेटीएम वॉलेट रहेगा। जैसे आप यूपीआई, पेटीएम जैसे यूज करते होंगे, यूपीआई क्यूआर कोड से हम पेमेंट ट्रांजैक्शन करते होंगे मोबाइल नंबर पे। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जैसे बैंक से लिंक्स रहते हैं, और किसी मोबाइल नंबर में ट्रांजैक्शन किए, जैसे 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करता हूँ किसी पर्सन को, 1510 किया, 1 लाख ट्रांसफर हो गया। मतलब पेमेंट ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन एहसास नहीं हुआ पेमेंट ट्रांजैक्शन हो गए। लेकिन इसके अलावा एक चीज ये आया दोस्तों, अभी 90% लोग हैं केस का दान मतलब बहुत ही कम करते होंगे। सबसे ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न करते होंगे। आने वाले समय में साथियों, जो पेपर की अब हर आदमी चाहता है, जैसे हमारे ही देश में जब 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए हम ज़्यादा की अर्निंग करते हैं, 18% जबकि 30% टैक्सेस है, मतलब 50% हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अपनी कमाई हुए हिस्सा के 50% पैसा गवर्नमेंट को देना। तो हर आदमी क्या है, केस में लेन-देन करता है। तो केस में जब लेन-देन करता है, तो वो पैसा जाम हो जाती है, गवर्नमेंट के अंदर भी ट्रांज़ैक्शन नहीं दिखता है। तो वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, टैक्सेशन, ब्लैक मनी, ये सब चीज़ें स्टोरेज होता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है 2022 में। आने वाले जो समय में जो पेपर करेंसी यूजेस कर रहे हैं, धीरे-धीरे रिड्यूस होते चले जाएगा और हम डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, हर बंदा ट्रांज़ैक्शंस करेगा, वो ऑलरेडी मॉनिटर हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास डेटा जाएगा। वो डेटा से क्या है, हर आदमी टैक्सेशन पे करेगा, देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। ये सारी चीज़ें 2022 में हो चुकी हैं। जितने मेट्रो सिटीज़ में है या जितने भी बैंक्स में है, सारा बैंक्स में आ चुकी है। बहुत जल्द धीरे-धीरे चलन पे आने चालू हो जाएगा। अब बशर्ते साथियों, ये क्रिप्टो करेंसी की क्या ज़रूरत पड़ी है? तो हम थोड़ा-सा 2008 की घटना समझते हैं। 2008 में घटना ये घटा हुआ था, जिस लाइक के पेपर करेंसी छपता है, जितना गोल्ड स्टोरेज है। अब कोई देख नहीं रहा है करके एक्स्ट्रा करेंसी अगर छप जाता है, तो मार्केट में सप्लाई चला जाएगा और मार्केट में ज़्यादा सप्लाई अगर गया, तो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। तो वैसी समय है जैसे डॉलर है, डॉलर को आप समझते होंगे, यूएस डॉलर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है डॉलर का, क्योंकि इसलिए शॉर्टेज होती है, उससे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, ट्रेड होता है, गोल्ड पे ट्रेड होता है या सब भी है। वहाँ पर ट्रेड होता है, तो उसकी हर हमेशा ₹70 की जो वैल्यू है, ₹80, ₹82, ₹85, ₹90 तक का भी वैल्यू इन्फ्लेशन होता है। अब किसी से इम्पोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसी वैल्यू के आधार पे होगा। तो बीच के जो अर्थव्यवस्था है, उस देश की मजबूत होती है। तो क्या है, डॉलर की एक मोनोपोली है। तो उसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए 2008 में उसी समय एक क्राइसिस हुआ था, जिसको लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं, जिसको मॉर्गेज क्राइसिस बोलते हैं। तो उसी समय एक साइंटिस्ट हुए, इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक प्राइवेट करेंसी बनाया गया, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो एक हर किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन आता है। तो एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया। जब मेरे क्रिप्टो करेंसी आया, तो इसको सिक्योरिटी करने के लिए, अब क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ द क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल एसेट है, जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस नहीं करते। बशर्ते इस क्रिप्टो करेंसी को हम किसी भी पर्सन को एक डिजिटल एसेट के रूप में रख सकते हैं, या सेल कर सकते हैं या ट्रांज़ैक्शंस करते हैं। दिस कॉल्ड अ क्रिप्टो करेंसी। इसके कुछ नेचर्स बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी जब वन टाइम क्रिएट होता है,
ये जितने भी क्वांटिटी बनेगा वो एक ही बार बनता है। दूसरी, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, 100% इसको हम देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। मैं किसी भी पर्सन को सेंड कर रहा हूँ, उसका रिसीविंग एड्रेस होती है, तो उस पर्टिकुलर रिसीविंग एड्रेस में जाएगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। ना ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होने वाले एक ऐसे सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी, जो वर्ल्ड वाइड हम इसको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का और विशेषता बताता हूँ, इसमें किसी जितने भी डिमांड एंड सप्लाई के इसमें ऑलरेडी वर्किंग्स होते हैं, ट्रेड होती है, खरीदी-बिक्री होती है, जिससे वैल्यू बहुत बड़ा हाई क्रिएट होती है। क्रिप्टो करेंसी को और बताता हूँ, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में क्रिप्टोग्राफी होता है, कोडेड फॉर्म पे होता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग से ऑलरेडी ऑपरेट होता है, जो आम इंसान नहीं देता। एक टेक्नोलॉजी इनसे सिक्योरिटी दिया है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हाईली सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो हर ब्लॉक की डेटा को रिकॉर्ड करती है। किसी भी ब्लॉक को हम डेटा रहता है, उस डेटा को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, दिस कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो मदर करेंसी बना था, जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, 2 करोड़ 10 लाख बना था 2008 में। ₹0 से स्टार्ट हुआ था। आज उसकी प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, मैक्सिमम 90, अभी $95,000, मतलब 90 लाख रुपए से ज़्यादा की इसकी वैल्यू क्रॉस हो चुकी है। तो कहने की तात्पर्य दोस्तों, आज ₹0 से स्टार्ट किया, 16 साल में 90 लाख करोड़ के मतलब 90 लाख रुपए का अगर वैल्यू गया, तो ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 90 लाख रुपये की आज एक कॉइन की प्राइसिंग है उनकी। मतलब 2 करोड़ 10 लाख की डेटा सबसे ज़्यादा बड़े-बड़े इंडस्ट्री या एसेट मैनेजमेंट कंपनी या बड़े-बड़े इन्वेस्टर इसमें बिल्ड है, जो पैसे लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। मैं आपको लाइव डेटा दिखाऊँगा, आपको समझ में आएगा। अब ये है, इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया क्रिप्टो करेंसी, जब बिटकॉइन फर्स्ट करेंसी। सेकंड नंबर की करेंसी आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? मदर फंडामेंटल का फंडामेंटल क्या होता है समझिए, कुछ-कुछ दिक्कतें थी बिटकॉइन्स में, तो उसकी एक रिज़ॉल्व करने के लिए एक फंडामेंटल करेंसी आया। जस्ट लाइक एक रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए फंडामेंटल पे। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? आप समझते हैं, एज़ अ फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो पहला कैटेगरी होता है, नेचर से बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा होता है फंडामेंटल, तीसरा होता है आपके इकोसिस्टम होता है, चौथा है कम्युनिटी होता है, पाँचवाँ है आपके समझिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, डिमांड को क्रिएट किया जाता है, सप्लाई कंट्रोलेड वे में किया जाता है, यूज़ केस होता है, यूटिलिटी होता है, न्यूज़ होते हैं, या बहुत सारे डिफरेंट टाइप से एनएफटीज प्रोडक्ट होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ब्लॉकचेन्स होते हैं, ये सारी टाइप से में ब्लॉकचेन्स फंडामेंटल्स में आती है। फंडामेंटल में बहुत टाइप से होते हैं, जैसे सोलाना हो गए, आपके बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया। जैसे हम जिस करेंसी पे काम करते हैं, एमएनटी भी एक फंडामेंटल टोकन्स में आ रही है, जो ऑलरेडी इसी प्रारूप से ऑलरेडी वर्किंग कर रही है। 3 टाइप से होते हैं, और तीसरा करेंसी होता है मेन कॉइन। मेन कॉइन वो होता है जो ऑलरेडी फंडामेंटल जितने मैं नेचर से बताया वो सारा चीजें नहीं होता। इसमें एक मार्केट में हाइप क्रिएट किया जाता है, इन्फ्लेशंस होते हैं, लोग पैसे डालते हैं, और मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, मार्केट डंप हो जाते हैं, और लोगों के पैसा नुकसान हो जाती है। दिस कॉल्ड अ मीन कॉइन। मीन कॉइन में 2 करेंसी होता है, एमएलएम और नॉन एमएलएम। एमएलएम किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू आता है, आपसे डॉलर्स परचेज़ करेगा, मार्केट में डॉलर इकट्ठा करेगा, वो एक अच्छी डेटा बनाएगा, पैसा लेके चला जाता है, जो मीन कॉइन। तो कोशिश करिए जब भी आप किसी भी जगह पे पैसा लगाएँ, तो आप देखें, समझें, उसको रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद अपने पैसा लगाएँ। ये द थर्ड टाइप से। और हम लोग काम करते हैं साथियों फंडामेंटल करेंसी। ये जो फंडामेंटल करेंसी है जो है, आपको स्टेबल, रीचेबल, आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी देता है, और इस प्रोडक्ट के ज़रिए में आप कंसिस्टेंसी रूप में आप वर्किंग करते हैं। यहाँ आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल्स ले सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्रिप्टो में अपने पैसा इसलिए लगा देते हैं कि मैं आज पैसा लगाया और कल मेरा डबल हो गया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों। अगर इस तरीक़े से होता है, वहाँ पास आपकी स्कीम के ज़्यादा आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली आज पैसा लगाया, आज ही डबल नहीं होता। धीरे-धीरे मार्केट में डिमांड्स होते हैं, यूज़ केस होती है, लिक्विडिटी पैसे ज़्यादा जाती है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा जाता है, तभी जाके उसकी हाइप क्रिएट होता है। अब बात करते हैं थोड़ा-सा मार्केट के क्रिप्टो का थोड़ा-सा। मार्केट अभी 2021 में लगभग 2.3 बिलियन था। मार्केट 2022 में 3 बिलियन चले गए, 2032 तक आने वाले समझिए 50 बिलियन से ज़्यादा की होने का है। तो मार्केट में 22 और 32 के बीच में साथियों आने वक़्त 30 से 60% आने वाले समय में होगा। अभी तक की बात करते हैं दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन। क्रिप्टो इंडस्ट्री का सिंगल अगर क्रिप्टो की ग्लोबल अगर देखते हैं, तो $2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की मार्केट है। इतनी ज़्यादा, मतलब इंडिया के 50% पैसा ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट पे
पूरे वर्ल्ड वाइड की लगी हैं। मजे की बात, क्रिप्टो करेंसी को 24/7 बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ये जब से 2008 से लॉन्च हुआ है, तब से ये चीजें मार्केट चली हैं। जैसे मैंने फंडामेंटल हमारे जैसे एमएनटी टोकन की बात किया था, एमएनटी टोकन में भी बेस्ड बाय एसेट है, मल्टीपल यूटिलिटी है, लार्ज कम्युनिटी है, रेवेन्यू मॉडल है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग इनकी टीम है। इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी जो बताया वैसे सेम प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म विजन्स है, लॉन्ग टर्म टीम्स है, मल्टीपल यूटिलिटी है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, 1 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी सिस्टम पे आ चुकी है साथियों। इनके पास रेवेन्यू मॉडल है जिसमें हम ऑलरेडी वर्किंग करते हैं। ये सारे चीजें हैं। मिस्टर के बारे में तो बता दें, थोड़ा सा इको बता देता हूँ। इकोसिस्टम में क्रिप्टो माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनएफटी मार्केटप्लेस है, डिसेंट्रलाइजेशन वेब 3 में काम कर रही है। पहला इनका मिंट फोर्स से निकल चुकी है। दूसरी प्रोजेक्ट निकल रहा है एनएफटी मार्केटप्लेस। तीसरा जो लाइफ है जो ऑलरेडी बताने वाला हूँ, इसके आने वाले समय में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन ऑलरेडी रहेगा। इनके पास बर्निंग मैकेनिज्म रहता है जो बहुत ही पावरफुल होता है, किसी भी कॉइन को एग्जिस्टिंग और आगे हाइक क्रिएट करने की बर्निंग मैकेनिज्म। बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है? प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म होता है। हमारे जो टोकन है, अनसोल्ड टोकन्स है, जितने भी हर क्वार्टर में ऑलरेडी बर्न हो जाता है। पर ट्रांजेक्शन पीछे 0.5% ऑलरेडी बर्न हो ही जाता है। ईच क्वार्टर बर्न होइल है, लिमिट टू टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है, स्टेप है। हमारी जो टोकन है, इंस्टॉलमेंट के टोकन है जो ऑलरेडी लिस्टेड है। कॉइन स्टोर टोकन में लिस्टेड है, पेन के शेप में है, पावर शेप में है, कॉइन मार्केट कैप में है, कॉइन जीको में है, एमएक्स में है। और बाइबिट बाइनेंस आने वाले समय में हो सकता है 2 साल 3 साल पे ऑलरेडी लिस्टेड हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड अगर कम्युनिटी की बात करते हैं साथियों, ऑलरेडी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ब्राजील, यूएस, बहुत जगह ऐसे जगह है जहां पर हमारे बहुत सारी यूजर्स हैं जो ऑलरेडी मिस्टर मेड पे वर्किंग कर रहे हैं। इससे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी का सारा चीजें मिलती हैं। रोड मैप के बारे में आपके वेबसाइट में देख लीजिए, सर्वाइव कर लीजिएगा, पूरी चीजें दिख जाएगा, क्योंकि समय कम है इसलिए बताना सब उचित नहीं है। कुछ कुछ मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा आपको समझाने के बारे पे। 1 मिनट। ठीक है। अब बात करते हैं एक फैक्टर्स क्या होता है, प्राइस को इम्पैक्ट करने वाला कुछ कुछ फैक्टर्स होती है। एक पहला होता है रेवेन्यू मॉडल। मल्टीपल यूज केस होना चाहिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होना, लार्ज कम्युनिटी होना, बर्निंग मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर ये सारे चीज हैं तो कहीं न कहीं आने वाले समय इंस्टॉलमेंट की जो क्वाइंस में अगर सारा चीजें हैं तो आने वाले समय में जैसे प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक, ये 3 सेल ऑलरेडी निकल चुका है। ₹4, ₹8, ₹12 2022 में हुआ। लिस्टिंग प्राइस ये है 2023 में 24 अप्रैल को हुआ था, 30 सेंट मतलब ₹24 में। करेंट प्राइस चल रहा है दोस्तों ऑलरेडी 44-45 के बीच में ऑलरेडी प्राइसिंग चल रहे हैं। आने वाले समझ सकते हैं 10 साल 12 साल, ऑलरेडी 10 साल के अंदर पे अगर हम बोलते हैं $1 से लेकर के $10 तक, $100 तक अभी एक्सपेक्टिंग है, यस जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, अब व्हाई मेजरमेंट? मेजरमेंट पे क्यों है, हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारे चीज़ें आपको मैं करके आप बताऊँ जाएँगे। मिस्टर मिंट के वेबसाइट हम थोड़ा-सा ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर समझ में आ जाएँगे। 1 मिनट। इस मिस्टर मिंट का हम वेबसाइट ओपन किए, तो मिस्टर मिंट की लाइव यहाँ पर लीड पेपर, व्हाइट पेपर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। लिस्टिंग हमारे पार्टनर्स है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या-क्या है चीज़ें समझते हैं। पहला प्रोजेक्ट मिंट फोर्स से लेकर एनएफटी मार्केट प्लेस। तीसरा जो प्रोजेक्ट है लाइव चल रहा है वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। चौथा प्रोजेक्ट है स्पोर्टमिंट है, इसका मिड टेंजेंट है, आने वाले ब्लॉकचेन है। ये सारी चीज़ कमिंग सून है। रोड मैप पे इसकी वेबसाइट के, इसकी टोकोनॉमिक्स से क्या-क्या है सब चीज़ बता देता हूँ। अब थोड़ा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे करूँगा मैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन, एक मेजरमेंट का इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने वाला जो एमएनटी टोकन है, जो फंडामेंटल टोकन है, उसकी क्वांटिटी है 100 करोड़। जी हाँ, 100 करोड़ में प्राइवेट सेल है 5 करोड़, लगभग 5 करोड़, प्री सेल है 15 करोड़ और पब्लिक सेल है 20 करोड़। ऑलरेडी ये 2022 में प्री सेल प्राइवेट सेल, पब्लिक सेल ऑलरेडी 40 करोड़ टोकन सोल्ड किया गया था, जिसमें से 7 करोड़ सोल्ड हुआ था और बच गया था लगभग 33 करोड़ टोकन अनसोल्ड टोकन। उसको ऑलरेडी बर्न कर दिया गया था। 7 करोड़ जो टोकन्स ऑलरेडी जो मार्केट में गया था, उस मार्केट में लगभग आने वाले 5 साल पे मार्केट में आएँगे। ऑलरेडी 3 साल बीत चुकी है, चौथा पासा 2 साल के अंदर पे वो सारा आ जाएगा धीरे-धीरे। अब उसके बाद में मार्केटिंग, रेफरल, आरडी, एड और लिक्विडिटी इकोसिस्टम, रिवर्स टीम, ये ऑलरेडी 3 ईयर के लिए ऑलरेडी लॉकिंग पीरियड है, जो कहीं न कहीं आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल पे ये सारा चीज़ें एक ही आएगा। अब बात करते हैं साथियों, मिस्टर बिन की सारी चीज़ें आप व्हाइट पेपर, लीड पेपर सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ें जो बताने वाला हूँ, उस चीज़ का हैरान हो जाएँगे। मिस्टर मिंट की
मिस्टर मिंट की तीसरा जो प्रोडक्ट है, जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर मिंट जो पहला प्रोडक्ट है मिंट फोर्स एनएफटी मार्केटप्लेस, तीसरा जो प्रोजेक्ट चलता है साथियों स्टेटमेंट। ऑलरेडी दोस्तों जो टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में 5 करोड़ जो टोकन्स है मिंट फोर्स से और एनएफटी आइसोफेस है 7 करोड़ टोकन, 12 करोड़ जो टोकन मार्केट में जो आने वाले जो 5 साल से 9 साल पे जो आएँगे, इसी को डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने के लिए तीसरा प्रोडक्ट क्या क्रिएट किया गया था स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट है क्या चीज़ें, वो चीज़ें थोड़ा समझते हैं थोड़ा-सा डीपली। स्टेटमेंट में सबसे पहले देखा जाता है किसी भी क्रिप्टो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इनबिल्ड या कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिक्विडिटी के लिए और होल्डर के लिए। तो कहीं न कहीं दोस्तों स्टेटमेंट एक ऐसे प्रोडक्ट है, एक ऐसे कम्युनिटी को एंगेज करने का एक सिस्टम है, जो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा हमको समझना होगा और इस प्लेटफ़ॉर्म की मजबूत को दर्शाता है। तो स्टेटमेंट आया कब? क्यों लॉन्च हुआ? कहाँ से आया? थोड़ा-सा समझते हैं। स्टेटमेंट 22 सितंबर 2023 में लॉन्चिंग हुआ। एक प्रॉब्लम सा आया, उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चीज़ें लाया। कैसे आया? देखा जाता है दोस्तों एक अलार्मिंग आया था डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में। सबसे पहले ये बोला गया था इंडिया डायबिटीज कैपिटल द होल वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में डायबिटीज के मरीज हैं, सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट डिसीज़ के लिए हैं, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, मोटापा है, फिटनेस नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम संकेत दिया गया था, अलार्मिंग दिया गया था एक एचओ ने। तो उसी अलार्मिंग के बीच में एक कारण बताने बोला कि डॉक्टरों लोगों ने कारण ढूँढा कि क्या कारण है, ये सारा चीज़ें अलार्मिंग आ रहा है। तो सबसे पहले देखा गया कि क्राउड तो है ही है, इसके साथ-साथ जो हमारी खान-पान है, जो हम खाना यूज़ करते हैं या खाना खाते हैं, वो ये पौष्टिक आहार नहीं होते। जितनी हमारे बॉडी को कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, उतनी कैलोरी 36 जैसे कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, हम कैलोरी ज़्यादा एंगेज कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पेट पूरी तरीके से पाचन क्रिया सही नहीं हो पाता, जिससे ये सारी क्रॉनिक डिसीज़ हमारे बॉडी पे आता है और इसी की वजह है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या निकाला डॉक्टर ने कि प्रॉब्लम तो समझ आ गया, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि किसी भी व्यक्ति मॉर्निंग में 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता है या 10,000 कदम चलता है, तो इसका बेनिफिट अलग-अलग है। पहला बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिटनेस अच्छी रहेगी। दूसरी ही आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छी चलती है, आपका हीमोग्लोबिन आपका कंट्रोल्स में होती है, कैलोरीज़ बर्न होती है जिससे आप एक अद्भुत एनर्जी का प्रयास होती है। आपकी जो डिप्रेशन्स मोड होती है वो भी खत्म होती है, नींद अच्छे से आती है। थकावट होती है बॉडी में तो नींद अच्छी से आती है। तो ये सारा चीज़ें बेनिफिट होता है। तो पता कैसे चलेगा कि मार्केट में 10,000 कदम चला? तो इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। क्या लॉन्च हुआ था? जैसे पेडोमीटर है, हेल्थ एप्लीकेशन है, डिजिटल वॉच है। जब आप वॉकिंग करते हैं वो डिजिटल वॉच आपके पल्स को रिकॉर्ड करती है। लेकिन साथियों बहुत सारे लोगों ने ये जो फ्री के जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ें हैं, लोगों ने आज सबको पता है कि मॉर्निंग चलने से ये बेनिफिट है लेकिन लोगों को चल नहीं पाते। तो ये जो प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन निकाला गया वो फेल हो गया। तो इस ऑर्गेनाइज़ेशन ने जो मेजरमेंट की ऑर्गेनाइज़ेशन ने सोचा कि हम भी एक ऐसे सिस्टम या ऐसे अ, एप्लीकेशंस लॉन्च करेंगे जिससे लोगों को वॉकिंग करने से एक हेल्थ बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन इससे आप एक लोगों को मदद करके आपने एक समृद्धि भी बना सकते हैं, वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इन्होंने 22 सितंबर 2023 को दुबई में लॉन्चिंग हुआ स्टेप एप्लीकेशन की और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ऑलरेडी 3 महीने का आईसीओ फेज़ था, अर्ली एक्सेस था। 24 दिसंबर 2023 को ऐप के लॉन्चिंग हुआ है इंदौर में। 1 जनवरी से 2024 से तो समझ ये 2 एप्लीकेशन का ज़रूरत होता है। क्रिप्टो करेंसी जितने रखने का एक वॉलेट होता है, ट्रस्ट वॉलेट, दूसरा होता है स्टेटमेंट वॉलेट। इस तरीके से स्टेटमेंट का वॉलेट होता है साथियों। स्टेटमेंट का वॉलेट में ये सब्सक्रिप्शन मोर टू अर्न कॉन्सेप्ट है। मोर टू अर्न कॉन्सेप्ट है, कंडीशन है 10,000 स्टेप चलते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है। इसमें आपको $100 से लेकर के $10,000 तक की सब्सक्रिप्शन पैकेज है। जो भी हम सब्सक्रिप्शन करते हैं उसको डेली बेसिस में क्रिप्टो रिवार्ड अर्न होती है, वो भी एमएनटी के रूप पे। तो आप समझते हैं इसमें फ्री ट्रायल भी है, फ्री एक्सेस भी करते हैं आप, फ्री कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है।
चाहे तो आप सब्सक्रिप्शन करके एक अच्छा रिवार्ड ले सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी पर्सन को फ्री आप रेफर करके भी, वो अगर 10,000 स्टेप चलता है, तो आपको पर मंथ 1,000 रुपीज के आसपास क्वाइंस आपको मिलती है एमएनटी के रूप में। तो ये भी आप फ्री ट्रायल के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहते हैं कि इससे बेनिफिट अर्निंग कर सकें, तो इसमें अलग से एक सब्सक्रिप्शन पैकेज बनाया गया है, जो एनएफटी फॉर्म में है, वेब थ्री टेक्नोलॉजी पे है। जैसे बेसिक है, वॉकर, जॉगर, रनर, मैथनर, ये बेसिक कैटेगरी है। $100, $200, $400, $500। लिमिट एडिशन क्या है, $1,000, टू टू $200, $500, $5,000, $10,000। ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जो मैं एक पैकेज को आपको बता रहा हूँ। जस्ट लाइक देखिए कि लग्जरी वॉकर के एक हम सब्सक्रिप्शन का पैकेज देते हैं। सपोज करते हैं $1,000 के हमने सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब इसमें 2283 एमएनटी आज के लाइव रेट में हमको मिलती है। सपोज करिए ₹40 की एक प्राइजिंग चल रही है अभी लाइव में। अब ये 2283 कॉइन से हमने साइन अप करा या सब्सक्रिप्शन किया, हमको पर डे 0.74% मिलता है। माइनस करिए 0.74%, तो लगभग 16 एमएनटी के आसपास मिल रहा है। अब 16 एमएनटी हमने अगर करते हैं एक दिन पे, आपने 10,000 टास्क आपने 12 बजे से अगले 12 बजे रात तक का 6 घंटा के टाइमर्स चलती हैं। इस 6 घंटे के टाइमर्स में आपने 16 कॉइन आपको पर डे मिलता है स्टेप चलने से। अब 16 कॉइन 365 दिन तक हमने करते हैं, तो 5,840 कॉइन्स के आसपास हमारा मिला। इसमें हम 5% डिडक्ट करते हैं, तो लगभग 5548 कॉइन साल भर में हमको एक रेवेन्यू मिला। अब सपोज करते हैं हमने ₹40 के रेट पे हमने ज्वाइनिंग करा या सब्सक्रिप्शन किया। अब 1 ईयर तक कंप्लीट आपने वर्किंग की, और वर्किंग करने से 5548 कॉइन मिला। अगर ₹40 की ही प्राइसिंग साल भर भी रहा, तो भी अप्रोक्सीमेट आपके 2,30,000 के आसपास आपको जाता है। डिवाइडेड बाय हम 12 महीने से भी करते हैं, 15 से लेकर के 18,000 की हमारी पर मंथ की इनकम हो सकती है। यहाँ कोई आरओई प्लान्स नहीं है, ना ही आपकी कोई आरओई प्लान बेच रहा है। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान्स है, 365 डेज़ का। जो भी हम अमाउंट लगाते हैं, उसकी कॉइन्स मिलती हैं। पहला जो अमाउंट लगाएँ, वो कॉइन को रख सकते हैं, जब रेट बढ़े तो सेल आउट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैं एक सब्सक्रिप्शन हेल्थ भी बनाऊँ और ये सब्सक्रिप्शन करके मैं कॉइन अर्न करूँ, तो यहाँ पर जैसे बिटकॉइन के ऑप्शंस नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी 1 यूनिट परचेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे हाथ से जा चुका है। आज हमको मिस्टर मिंट या एमएनटी टोकन ने एक अवसर दिया है, जहाँ से हम कॉइन्स भी बना सकते हैं, यहाँ पर अर्निंग्स भी कमा सकते हैं। तो $1,000 पे राउंड फिगर 15 से 18,000 के पर मंथ आपकी साल के 2,30,000 का अप्रोक्सीमेट जा सकता है, अगर हमारी बाइंग प्राइस रहा तो। अगर उसकी एवरेज अगर हम बात करते हैं, तो ये बेनिफिट मिल रहा है। उसी $2,500 पे अगर देखते हैं, तो लग सॉरी $5,700 के कॉइन्स के आसपास लग रही हैं। इसमें हमको परसेंटेज मिलता है 0.8%, तो लगभग 45 एमएनटी मिलता है। 45 में एमएनटी 365 डेज़ अगर आपने 10,000 स्टेप किए, तो राउंड फिगर 16,445 कॉइन मिलता है। और 16,445 कॉइन, इसमें हम 5% डिडक्ट भी कर दिए, तो लगभग 15,600 कॉइन। 15,600 टोकन अगर मैं ₹40 का भी अगर प्राइज़िंग भी अगर मैं लेता हूँ साल भर में, तो भी अप्रोक्सीमेट ₹6,00,000 का अमाउंट जाता है। डिवाइडेड बाय हम 12 महीने से कर दिए, तो वो भी 45 से 50,000 के बीच पे अभी $2,500 पे आरपी मिल रही हैं। $5,000 पे सेम पैकेज है साथियों। $5,000 मतलब आप राउंड फिगर 11,418 लग रहा है, 11,418 एमएनटी लग रहे हैं आज के राइट रेट पे। अब इसमें हम 0.9% हम लेते हैं, तो पर डे इसमें 102 टोकन्स मिल रहे हैं। अब 102 टोकन अगर मैं 365 दिन अगर 10,000 स्टेप कंप्लीट करा, तो इसमें लगभग 37,230 टोकन मिल रहा है। जिसमें हम 5% अगर हम डिडक्ट भी करते हैं, तो लगभग 35,000 एमएनटी आ रहा है। 35,000 एमएनटी अगर ₹40 साल भर यही प्राइसिंग अगर रहा, तो भी से लगभग ₹14,00,000 जा रहा है। डिवाइडेड हम 12 महीने से किए, तो भी से आपको मिनिमम से मिनिमम साथियों 5 लाख में 1 लाख से 1,20,000 के अप्रोक्सीमेट ज़्यादा है। आपके $5,000 में। $10,000 पे हम देखते हैं दोस्तों, लगभग इसे 22,000 कॉइन्स के आसपास लग रहा है। 22,836 एमएनटी लग रहे हैं। माइनस 1% करते हैं, 228 टोकन्स मिल रहे हैं। अब 365 डेज़ करते हैं, तो राउंड फिगर 83,200
20 टोकन्स लग रहे हैं। इसमें हम 5% एक्स्ट्रा करते हैं, लगभग 79,000 टोकन के आसपास हमको रिसीविंग हुआ ये आपके साल भर पे। मल्टीप्लाई भी अगर ₹40 से भी करता हूँ, तो भी साथियों लगभग 31,62,360 डिवाइडेड बाय 12 महीने से करता हूँ, तो भी इसे आपकी 2,40,000 से 2,50,000 तक के आपका पर मंथ रेवेन्यू ले सकते हैं। रेट अगर 40 का भी रहा तो भी। ये इस तरीके से सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जहाँ से आप अच्छे से यहाँ पर रेवेन्यू ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज दिखाता हूँ, तो ये सब समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे इस तरीके का सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन किए, ये माय सब्सक्रिप्शन पैकेज है। सपोज़ करिए $1000 की एक पैकेज दिख रहा होगा, 10 लाख रुपए का मैंने सब्सक्रिप्शन करा। इसकी 31 जुलाई 2024 से मैंने सब्सक्रिप्शन किया, 2025 में इसकी लास्ट एक्सपायरी है। इसमें 21,757 कॉइन्स ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं, अब इसमें राउंड फिगर हम देखते हैं अभी तक का कितना मिला है। एक और है, एक आईडी है $1000 की, 1 जनवरी 2025 तक का वैलिडेट है। इसमें 3226 टोकन है। ये 11 लाख के सपोज करिए कि आईडी है। अब इसमें वॉलेट में हम जाके चेक करते हैं, तो एक वॉलेट में आपको दिख रहा होगा लगभग 39,898 टोकन ऑलरेडी रिटर्न आ चुके हैं। 39,898 टोकन आ चुकी हैं। 39,898 टोकन्स अगर मैं ₹40 से भी अप्रोक्सीमेट करता हूँ, ये 15 लाख 16 लाख रुपए के आसपास गया। अगर 2.5 लाख 10 लाख वाले में अगर 2.5 लाख रुपए भी आया होगा, तो अगर 7.5 लाख रुपए अगर माइनस भी कर देता हूँ, तो भी से 1 लाख रुपए जो अमाउंट है, लगभग 9 गुना पैसे हुआ है। लगभग कितने महीने में? 11 महीने पे हम अगर 11वाँ महीना चला, 11 महीने में 9 से 10 गुना हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन पैकेज ऑलरेडी देख सकते हैं। तो अब ये इसी तरीके से है जो सब्सक्रिप्शन है, कई वॉलेट है जिसमें आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें रेफर करने का भी अर्निंग होता है। किसी भी पर्सन को हम रेफर करते हैं, तो 10% आपका रेफरल अर्निंग्स मिलती हैं, 10% मैचिंग इनकम मिलती है। जैसे मैंने लगभग कुछ टीम्स बनाई हैं, कुछ हमने बिजनेस करा है। सपोज करिए मैंने अभी तक का बिजनेस किया, लगभग है 1,19,920 की मेरी अर्निंग्स आया है। अगर 10% में हम देखते हैं, तो राउंड फिगर ये भी अगर हम 10 महीने के देखते हैं, 1,19,920 ये हो गया, और $5460 राउंड फिगर देखते हैं, $1,25,380 मल्टीप्लाई बाय अगर ₹93 करता हूँ, लगभग 1,16,60,340 के 9 महीने की अर्निंग्स आया। सिर्फ हमने लोगों को रेफर करा, कुछ टीम्स बनाए, टीम से वर्किंग किए, इसमें लोगों को हम सब्सक्रिप्शन करा के भी हम एक यहाँ से का रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत से हैं। मैं कुछ और सब्सक्रिप्शन दिखा रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक ना मैंने एक वॉलेट का सब्सक्रिप्शन दिखाया, वैसे तरीका दूसरे वॉलेट के मैं कुछ सब्सक्रिप्शन दिखा देता हूँ। जैसे 5 लाख रुपए के भी हम आकर आईडी लगा कर भी कितने अर्निंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, सिर्फ रेफर करके, 10,000 स्टेप करके। जैसे एक और सब्सक्रिप्शन दिखा रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे इसमें एक सब्सक्रिप्शन पैकेज है। यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन पैकेज देख रहे हैं $2,500 की, मतलब 2.5 लाख सपोज मान के चलिए, 4,947 कॉइन्स यहाँ पे लगे हैं। 31 मार्च 2025 का एक एक्सपायरी है, मतलब मार्च की आईडी लगी है। एक लगी $1,000 की, जो 18 मार्च 2173 का लगा है। और इसमें देखेंगे $5,000, 1 जनवरी 2025 से 16,000 कॉइन्स लगे हैं। अब इसमें वॉलेट में देखेंगे लगभग 1,07,049 टोकन के आसपास आ चुकी हैं। ठीक है? आप इस वॉलेट में हम देखते हैं, अब इसमें देखते हैं एक लगभग 1,07,049 कॉइन्स मल्टीप्लाई में अगर सपोज करता हूँ, ₹45 से भी कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेट 17049 मल्टीप्लाई बाई हम अप्रोक्सीमेट अगर हम ₹40 से भी करते हैं, तो भी से 42,81,960 कॉइन्स इसमें आ चुकी है। तो इस तरीके से रहता है। जैसे मैंने पहले 25 लाख रुपए से मैं ज्वाइनिंग करा, अब 25 लाख रुपए से मैं ज्वाइनिंग किया, तो मैं थोड़ा सा एक डेटा दिखाता हूँ। 25 लाख रुपए राउंड फिगर मेरे को पर डे 1000 एमएनटी के आसपास आता था, और इससे हम 30 दिन के लेते हैं, तो लगभग मेरा महीने का 30,000 30,000 के आसपास आता था। 35,000 मान ली महीने की, तो 9 महीने में अगर अभी तक के देते हैं, 11 महीना हो चुकी है, तो 11 महीने में 3,30,000 मेरी 25 लाख अमाउंट की वैल्यू का, लगभग 3,30,000 कॉइन्स मेरे को आया।
अप्रोक्सीमेट 45 रुपए से करता हूँ तो यही लगभग 25 लाख की अमाउंट की कितनी हुआ, 1,48,50,000 की एक वैल्यू गया। तो ये सिर्फ कि अर्ली फेज में ज्वाइनिंग गया। आज मेरी लगभग, अगर हम बात करते हैं तो पर डे मेरे पास में कम से कम 6 से 7 हजार कॉइन्स के आसपास आता है। जो देखो कि मेरी सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 1,50,00,000 की मेरी सब्सक्रिप्शन है। लगभग 15 आईडी है, दस दस हजार डॉलर की। छोटी आईडी अलग से है। तो राउंड फिगर मेरे पास 6 हजार कॉइन्स पर डे आता है। 6 हजार कॉइन्स अगर मैं पर डे करता हूँ तो 30 दिन में लगभग 1,80,000 कॉइन्स जाते हैं। ठीक है। अब 1,80,000 कॉइन्स अगर हम एक महीने के भी लेते हैं, अगर 3 महीने के हिसाब से अगर भी करता हूँ, तो राउंड फिगर 5,40,000। अगर मल्टीप्लाई 45 रुपए से किया तो राउंड फिगर आपका ये जा रहा है 2 करोड़ 40 43 लाख। डिवाइडेड बाय अगर 3 मंथ के कहे तो महीने के लगभग 50 से लेकर के 80 लाख रुपए तक की मंथली अर्निंग यहाँ से मेरी बनती है। आप बस आप देख सकते हैं, जैसे मैं बहुत सारी आईडी है मेरी, इसमें 1-1 लाख 1.5 लाख भी टोकन्स में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसमें। अप्रोक्सीमेट मेरे को 11वां महीना हो चुका है, 11 महीना इस बिजनेस में ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं मेरे टीम में जिन्होंने लगभग इस सिस्टम से बहुत अच्छे अर्निंग्स किए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत कुछ सोल्यूशन है, बताने का बहुत कुछ है साथियों, बशर्ते ये है कि समय कम है। हाँ, कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ जो आपको बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर मिड की आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। तो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सॉल्यूशंस भी होते हैं। हमको अगर प्रॉब्लम देखेंगे जीवन भर हम प्रॉब्लम दिखेगा, हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन पे, क्योंकि सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो आपको आगे तक के लेके जा सकती है। जैसे आज क्रिप्टो मार्केट का मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मार्केट एक पाया है 3.35 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेट 1 मंथ में ऑलरेडी यहाँ पास पैसा एंगेज हुआ है। यहाँ जैसे बीटकॉइन अभी देख रहे होंगे, आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, बीटकॉइन की 97,000 डॉलर क्रॉस कर दिया है। आप इमेजिन करिए दोस्तों, $97,000 वजह वन कॉइन 97,000। अब मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 93 से करता हूँ, 90 लाख रुपया जो वन कॉइन की प्राइसिंग है। सपोज कर सकते हैं कि इतनी वैल्यू कैसे गया। तो मैं थोड़ा सा एक डेटा दिखा रहा हूँ, मैं आपके उसके बाद एमएनटी को भी दिखाता हूँ। जैसे इथेरियम के दिखाता हूँ, इथेरियम इसकी $3,000 इंडिया रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इसको। 1 मिनट। 1 मिनट। चलो इसको कॉइन मार्केट की, जैसे आप दिख रहा होगा कॉइन मार्केट कैप को मैंने ओपन करा। कॉइन मार्केट कैप में हमारा दिखा रहा है लगभग 81,90,110 रुपए के एक बीट कॉइन्स है। आज बीट कॉइन को हम ओपन करते हैं, 16 साल लगा दोस्तों इतना तक ट्रस्ट बिल्ड करने की। और इसमें आप देखेंगे इसकी मार्केट के थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 2010 में इसकी प्राइसिंग था 4 रुपया। ठीक है। आज इसको लगभग ऑल टाइम हाई 83 लाख रुपया बनाया ये 21 तारीख को। और आज समझिए कि कितना का 19,88,75,095% का रिटर्न दिया है। अब इमेजिन कर सकते हैं आज इतना आसान है क्या कोई इंडस्ट्री में। अब बिटकॉइन हमारे हाथ से जा चुका है, हम बिटकॉइन के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, अब बात करते हैं इथेरियम। इथेरियम आज इसकी वैल्यू है 2,79,960। इसे वन कॉइन की प्राइसिंग है इनकी। हम इसकी थोड़ा सा मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो कितना जा रहा है। ऑल टाइम लो दिखा रहा है 35 रुपया लगभग। इसमें प्राइसिंग था दोस्तों 15 रुपये से स्टार्ट, 35 रुपये से क्वाइन की स्टार्ट हुआ था 2015 में, 9 साल पहले। आज इसकी वैल्यू था 16 नवंबर 2021 में 4,13,341 रुपए, ये जो वन क्वाइन की प्राइसिंग है। और अभी चल रहा है 2,80,000। आज मैं इसकी ब्लॉकचेन को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉकचेन को ओपन करेंगे, आज बिटकॉइन की क्यों इतनी प्राइसिंग गया, क्यों इतनी होल्डर्स हैं, इनकी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है होल्डर्स है। आज इनकी होल्डर कितना है, 21,56,000 के आसपास होल्डर्स हैं। आप दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, इतनी टोटल इसकी होल्डर्स है। 21,56,000 लोगों ने खरीद के रखे हैं। आज आपकी उम्मीद से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा, आपकी चाहत से ज्यादा आपकी पैसे इस मार्केट में लगी हैं। इसको दिखा रहा हूँ, इसके एक एक होल्डर के पास अगर जाके देखते हैं ना, तो आपको समझ आएगा एक एक पर्सन के पास में बहुत बड़ा अमाउंट में, लगभग 40 करोड़ 50 करोड़ की इनकी एक नेटवर्थ है। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
1 मिनट। हुँ, 56,000 होल्डर्स हैं, आप इसके होल्डर्स में जाके देखेंगे, ये आपको डेटा दिख रहा है। जैसे बाइनेंस का हॉट वॉलेट में एक बंदा रखा है, 1,22,211 क्वांटिटी पे इथेरियम रखा है। आज इसकी वैल्यू अगर 20% देखते हैं, ये दिख रहा होगा 40,37,90,663 है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते, आपको सोच से परे हैं। अब सोचिए यार, किसी बंदा अगर 40 करोड़ डॉलर की वैल्यू का आज इथेरियम खरीद के बंदा रखा है, अब सोच सकते हो वो कैसे थॉट प्रोसेस हो गया, कैसे मेंटालिटी होगा, कैसे आप सोचिए एक मार्केट ₹1 अगर नीचे आता होगा तो उसका मार्केट में कम से कम 1 करोड़ डॉलर नीचे आता होगा। ₹1 भी अगर बढ़ता होगा इथेरियम का वैल्यू तो उसकी मार्केट में वैल्यू होगा। अब समझिए 21 लाख का डेटा मैं आपको देखिए जैसे दूसरे बंदे के पास में रखा है 43,473 इसकी जो वैल्यू जा रहा है लगभग 14 करोड़ 36 लाख। ऐसे देखेंगे ये डेटा देखोगे ना आपकी सोच से परे है। वैसे ही मैं आपको मिस्टर मिंट की कॉइन्स दिखा रहा हूँ, उसके होल्डर्स दिखा रहा हूँ, जहाँ पर स आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले समय में आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं मिस्टर मिंट से। यहाँ पर हमारे मिस्टर मिंट की एक सर्चिंग करते हैं थोड़ा-सा। मिस्टर मिंट, मिस्टर मिंट की हम बस ये हमारे मिस्टर मिंट की आज वैल्यू चल रहा है। आज एक समझ सकते हैं इसकी हम थोड़ा-सा इसकी ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं। मिस्टर मिंट की आज चलो 36 से ₹40 की वैल्यू अगर आप चलानी है, हमारे होल्डर से अगर हम जाके देखते हैं 1 मिनट ना। एक मिनट। मिस्टर मिंट की अगर हम बात करते हैं $0.43 मल्टीप्लाई बाय अगर 93 कहते हैं 40 रुपीस अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है। हम इसके थोड़े से हम ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं, इसमें होल्डर्स कितना है चेक करते हैं, इसकी यूजर्स कितना है, आने वाले समय में उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी देखिए मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ साथियों, मैं जब जॉइनिंग किया था 2 साल पहले, इनके पास 700 से 800 होल्डर थे। 7 से 800 लोग। आज मज़े की बात है, हम इतनी फ़क्र वाली बात है दोस्तों, आज मिस्टर मिंट की होल्डर 41,393 लोग हो चुके हैं। जैसे-जैसे दोस्तों ये डेटा क्रॉस होते जाएगा, होल्डर्स बढ़ते जाएँगे, आने वाले समय पे आप एक सुनहरा भविष्य लिख सकते हैं मिस्टर मिंट के साथ में। मज़े की बात है दोस्तों इसकी होल्डर्स इनकी पर ट्रांज़ैक्शन इसमें देखेंगे 9 सेकंड पहले ट्रांज़ैक्शंस हुआ है। अब एक 881 सॉरी 821 कॉइन्स ट्रांसफर हुए वॉलेट से वॉलेट, इस वॉलेट से इस वॉलेट। लेकिन इसमें टोकन्स पर सेकंड कर रहा है। जैसे ये लिक्विडिटी है 0 C8 ये डेड वॉलेट है। ऑलरेडी हर सेकंड में ऑलरेडी कॉइन बर्न हो रहा है। मतलब हमारी जो सप्लाई है 66 करोड़ का टोकन का सप्लाई था लेकिन अभी देखेंगे 67 करोड़ का था, अभी 66 करोड़ 69 लाख 51,072 कॉइन हैं, जो आने वाले समय में ऑलरेडी आप होल्डर से जाके देखते हैं तो लगभग 3-3 सभी जो टोकन है ऑलरेडी जितने भी टोकन दिख रहे हैं ऑलरेडी 3-3 साल के लिए लॉकिंग है। आने वाले में लिक्विडिटी बहुत सॉलिड है, मैनेजमेंट सॉलिड है, सिस्टम भी सॉलिड है। आने वाले समय में 2 साल, 3 साल, 4 साल पे इस कॉइन एक इतिहास रखेगा। अभी अब बुल मार्केट चल रही है और इस बुल मार्केट में आने वाले समय में मिस्टर मिंट की जो कॉइन्स हैं, बहुत हाइप पे जाने वाली है। तो दोस्तों, बहुत समय कम है, मैं बहुत कुछ बताता, बशर्ते समय कम है तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। इनवाइट कराया है, समय बहुत दिनों बाद मैंने